हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तमालीस क्लासेस विद नॉलेज इज फॉर ऑल। आज हम बात करेंगे अबाउट ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ये क्लास मैंने बहुत पहले भी लिया हुआ है, लेकिन वो क्लास टोटली इंग्लिश में था। तो मैं किसी के रिक्वेस्ट से मैं ये क्लास फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो इन हिंदी में। तो जिन लोगों को कंफर्टेबल नहीं लगा था इंग्लिश में, तो आई होप यू कैन गो, आप ये क्लास को देख सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। सो चलिए फिर से शुरू करते हैं इस क्लास को। सो अबाउट ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज इंट्रोड्यूस करते हैं कि ड्रग अब्यूज और अल्कोहल अब्यूज क्या होता है। देखिए, ड्रग अब्यूज नाम से पता चलता है। अब्यूज मतलब जब जब कोई इंसान किसी चीज की उनको एडिक्शन हो जाता है, ठीक है। किसी चीज पे वो डिपेंड करते हैं जो उनको हार्म करने शुरू कर देता है। जैसे कि ड्रग अब्यूज मतलब किसी इंसान को यूज ऑफ ड्रग्स जब उसको हार्म करता है, उसको इफेक्ट करता है, तो वो ड्रग अब्यूज होता है। और अल्कोहल अब्यूज क्या है? जब किसी इंसान को अल्कोहल की वजह से उनका लाइफ हार्म होता है, या फिर उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो हार्म होते हैं, ठीक है? कंज़म्पशन की वजह से, अल्कोहल कंज़म्पशन की वजह से, तो उसका अल्कोहल अब्यूज़ कहते हैं। तो ड्रग अब्यूज़ बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब कोई इंसान कंटिन्यूअसली ड्रग्स लेते रहते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि जो इन ड्रग बेसिकली करता क्या है, उस इंसान का जो ब्रेन है, उनका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट कर देता है, उसको वो एक्टिव कर देता है, चालू कर देता है उसको, वो ब्रेन को। तो जब इंसान का ब्रेन एक्टिव हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, अच्छे-अच्छे मेमोरीज़ आने लगते हैं, ठीक है? वो किसी और दुनिया में चले जाते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो अच्छे मेमोरीज़ आते हैं। वो उनका टेम्परेरीली उनको प्लेज़र मिलता है, टेम्परेरीली उनको सुकून मिलता है ड्रग्स लेने के बाद। तो ये ड्रग अब्यूज़ में आते हैं। तो इसमें कैसे-कैसे एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपके जो मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इसमें आपके, ठीक है, मानसिक। फिर आपके कुछ-कुछ लोगों को नींद की समस्या हो सकती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। फिर आपको किसी-किसी लोगों को हिप्नोटिक, जैसे कि वो हमेशा एंग्ज़ायटी में रहेंगे, हमेशा डिप्रेस्ड रहेंगे, ठीक है? फिर वो हिप्नोसिस होता रहेगा, वो ठीक से चल नहीं पाएँगे, गिरते रहेंगे, उस टाइप के जो है उनका मेंटली वो ठीक नहीं रहेंगे, वो ड्रग अब्यूज़ में आ जाता है। फिर जो अल्कोहल अब्यूज़ है, उसमें क्या होता है कि ये जो कुछ लोग होते हैं जो हर रोज़ अल्कोहल नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो कभी-कभी ओकेशन किसी-किसी ओकेशन्स में वो अल्कोहल लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो उनका एक्टिविटी होता है, उनका जो वे ऑफ बिहेवियर, उनका जो वे ऑफ वर्किंग, वो इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? वो किस तरीके से बात करते हैं लोगों के साथ, किस तरीके से बिहेव करते हैं वो, उनका जजमेंट जो होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उनका जो लाइफ़ है बेसिकली इफ़ेक्ट होता है बिकॉज़ ऑफ अल्कोहल। तो उसमें उसकी वजह से अल्कोहल अब्यूज़ उसे कहते हैं। इसका जो डिसऑर्डर, इसका नाम है अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर, ठीक है? एयूडी भी कहा जाता है उसको, ठीक है? नाउ हम बात करते हैं, हम इसको फॉरवर्ड जाते हैं इसको लेके, और कि क्या-क्या होता है इसमें। ना हम बात करेंगे अबाउट कॉमन ड्रग्स, क्या-क्या ड्रग्स होते हैं। तो ओपियोइड्स एक पहला वाला है, जिसमें मॉर्फिन और हेरोइन है। ये नाम आपने सुना होगा, मूवीज़ में देखा होगा, कहीं पे पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि इतना ड्रग्स पकड़ा गया है, मॉर्फिन, हेरोइन पकड़ा गया है। तो ओपियोइड्स है, एक है आपका कैनाबिनॉइड्स है, एक है आपका कैनाबिनॉइड्स भी बहुत आपका ये सुना होगा, मारिजुआना है, हाशीश, चरस, गांजा, ये सब जो है कैनाबिनॉइड्स में आते हैं आपका, ठीक है? फिर आपका है कोका अल्कलॉइड्स, जो कि आपका कोकेन इसमें आता है। फिर कुछ और ड्रग्स भी, जैसे कि एट्रोपा बेलेडोना, दातूरा, ठीक है? ये सब भी ड्रग्स में आ जाते हैं। ये कुछ प्लांट्स हैं जो इसको भी ड्रग्स में हम लोग कह सकते हैं। अब ओपियोइड्स में आते हैं। ओपियोइड्स क्या है? बेसिकली एक प्लांट है, जिसको इसको पॉपी प्लांट भी कहा जाता है। तो पॉपी प्लांट का जो लेटेक्स होता है, उससे हमें मॉर्फिन मिलता है, ठीक है? और ये जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन जब आपका जब मॉर्फिन में जब एसिटाइलेशन रिएक्शन होता है, ठीक है? जब एसिटाइलेशन एक रिएक्शन है, जब मॉर्फिन का वो होता है, तो वो फ़ॉर्म करता है हीरोइन। हीरोइन क्या है? तो बेसिकली हम हीरोइन को क्या बोल सकते हैं? हीरोइन को हम कह सकते हैं डाइएसिटाइल मॉर्फिन, क्योंकि एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन के बाद हीरोइन होता है। हीरोइन का एक और नाम है आपका स्मैक, ठीक है? ये जो आप राइट साइड में डायग्राम देख रहे हैं, ये आपका मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर आपका इस टाइप का होता है, ठीक है? तो ये आपका कहाँ से मिलता है आपका हीरोइन? ये आपको मिलता है मॉर्फिन से, ओके। और मॉर्फिन कहाँ से मिलता है? पॉपी प्लांट लेटेक्स से। और इसको कैसे इंसान लेते हैं? बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। नाक से भी इसको ले सकते हैं, या फिर आपका इंजेक्शन से भी इसको इंजेक्शन भी इसको इंजेक्ट करके लिया जाता है। और ये बॉडी में क्या करते हैं, वो इंसान को डिप्रेस कर देता है, और जो बॉडी का जो फंक्शन है इसको बहुत स्लो कर देता है, ठीक है, धीमी कर देती है। नाउ कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स क्या है कि कुछ रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है?
उस ब्रेन में जो वो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ ये कैनाबिनॉइड्स इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करके वो अफ़ेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को। हमारा जो बॉडी का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको वो अफ़ेक्ट करता है ये कैनाबिनॉइड्स। इसमें क्या-क्या है आपका मारिजुआना, हाशिश, चरस, गांजा ये तो ये सब क्या है? ये सब कॉम्बिनेशन है। ये जो आपका जो प्लांट है कैनबिस सैटिवा ये एक प्लांट है। ये प्लांट का जो फ्लावर है, उसका जो लीव्स है, जो रेज़िन है, ये सब को जब हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन बहुत अलग-अलग कंबाइन करके इनको इससे हमें मारिजुआना, हाशिश, चरस, गांजा भी मिलता है, ठीक है? और ये भी सेम इन्हेल अगर आप इसको इन्हेल करेंगे या इसको आप ओरल आप मुँह से इसको भी लेंगे तो इंजेस्ट करेंगे तो ये आपको अफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है? तो ये बेसिकली ये कौन इसको ये जो कैनाबिनॉइड्स है, इसको ज़्यादातर इसका जो मिसयूज़ करते हैं कौन स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, जो लोग खेलते हैं ना, क्योंकि उनको बहुत एनर्जी एनर्जी चाहिए होता है, स्टैमिना चाहिए होता है, तो वो इस ड्रग को मिसयूज़ करते हैं इसका। अब आते हैं कोका अल्कलॉइड पे कोक। तो कोक कहाँ से इसका सोर्स प्लांट कौन है? कोका प्लांट या फिर एरिथ्रोक्सिलम कोका भी कहते हैं इस प्लांट को। तो ये भी स्नॉटिंग के थ्रू अंदर लिया जाता है और ये क्या करता है हमारा जो बॉडी में जो डोपामाइन है न्यूरोट्रांसमीटर उसके साथ ये वो जब ये डोपामाइन क्या होता है हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर आपको पता है न्यूरॉन्स होते हैं तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है वो उसमें काम करता है तो जब इंटरफेयर करता है जब ये कोक जो है जब ये इंटरफेयर करता है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन तो क्या करता है ये हमारे जो बॉडी में जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें वो इफेक्ट करता है ठीक है और अचानक से एनर्जी बढ़ जाती है फिर आपका सर घूमने लगता है ठीक है तो ये होता है तो जब कोई इंसान बहुत ज्यादा कोक यूज करते हैं तो क्या होता है उनको हेलुसिनेशन होता है सर चक्कर चक्कर खाते रहते हैं उनका फिर उनको कुछ-कुछ अजीब-अजीब चीज़ें दिखाई देती है, कुछ अजीब-अजीब इमेजिनेशन आता है उनको, हैलुसिनेशन जिसको कहा जाता है, ठीक है? फिर बेनिफिट्स क्या है? कुछ-कुछ देखिए ड्रग्स का बेनिफिट्स बहुत है क्योंकि हम कुछ-कुछ डिज़ीज़ होते हैं जब हमको जब हम कुछ-कुछ डिज़ीज़ होते हैं, कुछ-कुछ सर्जरीज़ होते हैं, जब हमें चाहिए होता है ये ड्रग्स ताकि हमारे पेन को कम कर सके सर्जरी के टाइम पे, ठीक है? जैसे कि सेडेटिव, नींद आने के लिए, पेन किलर, ठीक है? ये सब में भी हेल्प होता है बेनिफिट्स। फिर आपका ऐसा मेडिसिन भी कुछ-कुछ मेंटल इलनेस पेशेंट में जैसे जिनको नींद नहीं आती है, उनको नींद का दवाई दिया जाता है ड्रग्स को यूज़ करके। फिर डिप्रेशन में जो होते हैं, ठीक है? अचानक मूड अच्छा कर देने वाला, वैसे बहुत कुछ होता है ड्रग्स का बेनिफिट्स, लेकिन कुछ लोग इसे मिसयूज़ करते हैं। फिर पुराने ज़माने में भी जो प्लांट फ्रूट्स, सीड्स थे, उनको डायरेक्टली यूज़ किया जाता था एज़ मेडिसिन एंड ऑल, ठीक है? ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन अभी जो लोग हैं इसको ज़्यादातर इसको मिसयूज़ कर रहे हैं लोग। स्मोकिंग पे आते हैं, स्मोकिंग आपको पता ही है, स्मोकिंग भी एक तरीका का वो नशा टाइप का है, वो भी क्योंकि उसमें क्या होता है निकोटीन होता है, ठीक है? तो निकोटीन क्या करता है वो केमिकल सब्सटेंस है, वो जब वो इन्हेल करते हैं बॉडी में, फिर जब वो बॉडी में जाता है, तो क्या करते हैं, ये स्टिम हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है, वो उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो क्या करता है वो एड्रेनालिन रिलीज़ करते हैं और नॉर एड्रेनालिन रिलीज़ करते हैं हमारे ब्लड में। तो जब ब्लड में वो रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा? ब्लड का आपका क्या होगा आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या हुआ आपका जो हार्ट रेट है, वो आपका बढ़ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है? और आपको पता है जो लोग स्मोक करते हैं उनका लंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, थ्रोट प्रॉब्लम होता है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा ये सब होता है। फिर आपका जो गैस्ट्रिक अल्सर भी होता है उन लोगों में, फिर आपका लंग कैंसर, फिर आपका थ्रोट कैंसर ये सब भी होता है, ठीक है? तो और मेन इम्पोर्टेंट ओरल कैविटी कैंसर आपने सुना होगा जो टोबैको जो लोग च्यू करते हैं ना, जो गुटखा बोलते हैं जो च्यू करते हैं टोबैको, उनमें आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों को ये ओरल कैंसर होता है, जो बहुत ही कॉमन है। तो इसमें क्या होता है स्मोकिंग हम जब जो लोग इंसान स्मोक करते हैं, उनकी बॉडी में नॉर्मली क्या होता है, आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है जो हमारा ब्लड है हीमोग्लोबिन, उसमें ऑक्सीजन होता है। लेकिन जो लोग स्मोक करते हैं तो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को कम कर देते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कंटेंट है, जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसीलिए उनमें लंग्स का प्रॉब्लम होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, ये सब चीज़ें होती है। समझ में आया होगा आपको इज़िली? चलिए, अब हम बात करेंगे अबाउट एडोलेसेंट एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज़। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ईज़ी भी है। देखिए जो बच्चा लोग जो चाइल्डहुड होता है, उससे जब वो एडल्ट में जाते हैं, तो बीच में एक आपका ब्रिज होता है ना, कि जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड में 12 से 18 साल की एज ग्रुप, तो उनको कहा जाता है एडोलेसेंट पीरियड, ठीक है? ये जो पीरियड है, बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक पीरियड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है क्योंकि इस पीरियड में जो बच्चे होते हैं, उनमें बहुत सारे चेंज होते हैं। उनका जो बिहेवियर,
उनका बायोलॉजिकल चेंजेस, बॉडी चेंजेस, बहुत कुछ उनमें चेंज होता है। और मेंटली भी वो लोग बहुत उनमें चेंजेस होते हैं। तो इस टाइम पे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, तो उसपे बहुत ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स लोगों को, ठीक है? नॉट ओनली पेरेंट्स, इवन टीचर्स, अ, फिर आपके दोस्त लोग, रिलेटिव लोग, सबको ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई इस एज में है, तो उनको 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 उनका केयर करें, उनका ध्यान रखें, ठीक है? तो क्या-क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ड्रग अल्कोहल अब्यूज़ हो सकता है? एक है क्यूरियोसिटी। देखिए, लोगों में बहुत ये होता है कि क्या होगा, वो लेंस देखते हैं, वो ड्रग लेके देखते हैं क्या होता है। सब लोग तो ऐसे-ऐसे बोलते हैं, ये होता है, वो होता है। तो उनमें क्यूरियोसिटी होता है कि ट्राई करते हैं एक बार, हाँ, कि लाइफ में कुछ सब कुछ बोर चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, एडवेंचर चाहिए उनको, एक्साइटमेंट चाहिए उनको, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या-क्या हो सकता है, हम कैसे फ़ील करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होता है, ये कुछ-कुछ फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं लोगों को ड्रग्स लेने में, अल्कोहल लेने में। फिर कुछ-कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में उनके बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, स्ट्रेस होता है, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम थोड़ा अल्कोहल लेंगे, ड्रग लेंगे तो क्या होगा, उनको अच्छे ख़्याल आएँगे, उनका उनको अच्छे मेमोरीज़ आएँगे, ठीक है? तो वो एस्केप कर सकते हैं थोड़ा टाइम के लिए अपने प्रॉब्लम से, अपने स्ट्रेस से। तो कुछ-कुछ लोग में बहुत प्रेशर होता है फैमिली से या सोसाइटी से कि वो अच्छा मार्क्स लेके आए, एग्ज़ामिनेशन उनका बहुत अच्छा हो, ठीक है? तो उन लोगों में प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाते, तो वो ड्रग्स पे चले जाते हैं या फिर अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट आजकल के जो मीडिया है, वो तो उनका तो बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप आज टीवी देखिए, सीरियल्स देखिए, आप सीरीज़ देखिए, मूवी देखिए, क्या होता है? कोई भी ड्रग ले रहा है, कैसे भी ड्रग ले रहा है। इतना ईज़ी हो गया है ड्रग को प्रोक्यूर करना, खरीदना। फिर इससे दिखाते हैं कि कुछ लोग जो स्मोक करते हैं बहुत कूल होते हैं, कुछ लोग जो ड्रग्स लेते हैं बहुत कूल होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ-कुछ मूवीज़ में उसका खराब उस उनकी जो खराब उनका जो कॉन्सिक्वेंसेज़ है वो भी दिखाया है। ये अच्छा चीज़ें भी दिखाते हैं कि वो लेना नहीं चाहिए। पर कुछ-कुछ मीडिया में ये चीज़ दिखाया जाता है कि ये प्रमोट करते हैं इसको, कि क्योंकि वो दिखाते हैं कि ये लेने से ऐसा होता है, वैसा होता है। तो वो भी एक एक ज़रिया है जिसकी वज़ह से लोगों को लगता है कि हम भी कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमको भी करके देखना चाहिए कि क्या होता है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर आपका कभी-कभी क्या होता है, फैमिली सपोर्ट नहीं करते, तो बच्चों को या फिर किसी ने, ये सिर्फ़ बच्चों में नहीं होता है, ये बड़ों में भी होता है ये चीज़ तो, ठीक है? तो उनको सपोर्ट नहीं मिलता है या फिर उनकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं हमेशा, एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम होता है उनको, तो वो भी इस चीज़ से एस्केप करने के लिए अल्कोहल, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। और कुछ-कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको ये करते-करते उनको इतना मज़ा आता है, उनको इतना लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है कि वो छोड़ नहीं पाते। ठीक है? तो वो कंटिन्यू करते हैं इसको। तो अब हम बात करेंगे अबाउट एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। ये जो मैंने अभी बताया, लत लगना, एडिक्शन होना। तो क्या है कि कुछ लोग, ये जो एडिक्शन और डिपेंडेंस है वो दोनों अलग टर्म है। क्योंकि एडिक्शन क्या होता है कि जब कोई इंसान ड्रग लेता है, अल्कोहल लेता है, तो क्या होता है, उसको मैंने आपको बोला है अभी कि उनको अच्छे-अच्छे मेमोरीज़ आने लगते हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स को भगा सकते हैं, उस टाइम पे उनको कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता है। वो हँसते रहते हैं, वो अच्छे मेमोरीज़ में रहते हैं। मतलब कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें उनको समझ में आते हैं या फिर उनके दिमाग में आते होंगे। तो वो जो इफ़ेक्ट है, वो जो यूफ़ोरिया है, वो जो फीलिंग है ड्रग्स, अल्कोहल लेने के बाद, उस इफ़ेक्ट से वो अटैच्ड होते हैं। वो उस चीज़ से वो एडिक्ट होते हैं। तो वो जब इसकी वज़ह से जब वो लोग कंटिन्यू करते हैं अल्कोहल या फिर ड्रग्स, तो वो एडिक्शन बन जाता है, ठीक है? क्योंकि उनको टेम्परेरी फीलिंग आता है कि वो बहुत अच्छे हैं, उनका लाइफ बहुत अच्छा है, तो वो उसको एडिक्शन बोलते हैं। और डिपेंडेंस क्या होता है? समझिए कि किसी इंसान ने आज अल्कोहल लिया और उसने 1 महीना लिया, फिर जब वो या फिर बहुत महीनों से ले जा रहा है, तो फिर कुछ टाइम के लिए वो लेना छोड़ देता है। तो क्या होता है, जो उनका जो बॉडी है ना, उनका बॉडी खींचता है उसकी तरफ। उनको बॉडी को लगता है जैसे कि हम लोग कुछ नहीं, उनको उनका जो बॉडी है, एक सिंड्रोम है, इसको विथड्रॉयल सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब किसी चीज़ की तरफ उनको अच्छा नहीं लगता है, हर चीज़ की तरफ उनको ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं हो रहा है, काश मुझे अल्कोहल थोड़ा मिल जाए तो मैं कर सकता हूँ, या फिर काश थोड़ा वो ड्रग मुझे मिल जाए तो मैं कर सकती हूँ। इस टाइप का होता है, मतलब उनका जो बॉडी है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो जो अनप्लेज़ेंट जो वो है, उसको वो खींचता है, उसको बॉडी को चाहिए वो चीज़, ठीक है? नहीं तो उनका बॉडी क्या होता है, विथड्रॉयल सिंड्रोम दिखाना शुरू कर देता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वो चाहिए, मतलब उनका बॉडी डिपेंडेंट है ऑन द यूसेज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, तो उसे कहते हैं डिपेंडेंस, ठीक है?
समझ में आ गया होगा। अब इसके सिम्पटम्स क्या है? आप कुछ लोगों में देखिएगा, अगर वो ड्रग्स लेना बंद कर देंगे तो उनका काँपते रहते हैं वो, स्वेटिंग होता है, नौसिया होते हैं, सर चक्कर आता है उनको, फिर उनके एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब वो फिर से ड्रग्स शुरू कर देते हैं या अल्कोहल लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, उनका बॉडी ठीक हो जाता है, मतलब उनके बॉडी को मिल गया जो चाहिए था। फिर कभी-कभी कुछ लोग तो इतना ज़्यादा उनके बॉडी इतना ज़्यादा विथड्रॉयल सिम्पटम इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो क्या करते हैं, उनको क्योंकि ड्रग मिल नहीं रहा है, वो डायरेक्टली जाके सुसाइड कर लेते हैं या फिर लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है उनका, ठीक है? किसी को मारने लग जाते हैं या फिर क्या करते हैं वो कभी-कभी चोरी करना शुरू कर देते हैं पैसे के लिए। तो बहुत चीज़ें हैं, वो सोसाइटी के जो जितने नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी के जो रूल्स हैं, सब भूल जाते हैं वो, ठीक है? वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के लोगों को मेडिकल सुपरविज़न बहुत ज़रूरत है, काउंसलिंग बहुत ज़रूरत है। इनके इफ़ेक्ट क्या होता है, सबको पता है। उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, गाली देना शुरू करते हैं, फिर ठीक से बात नहीं करते लोगों के साथ, मारपीट करते हैं, वायलेंस रहते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं। फिर कुछ-कुछ लोगों को तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, साँस नहीं ले पाते हैं और अगर साँस नहीं ले पाएँगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन कम होगा तो क्या होगा? हार्ट फेलियर होगा आपका, सेरेब्रल हेमोरेज जो आपका ब्रेन है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, फिर कोमा हो सकता है, डेथ भी हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है? ज़्यादा भी अगर ओवरडोज़ हो गया तो क्या होगा? ड्रग्स का, डेथ हो सकता है। फिर कुछ-कुछ लोगों में या फिर बच्चों में क्या होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, क्योंकि वो पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगता है, ठीक है? कुछ-कुछ लोग तो बच्चे तो एब्सेंट भी करने लगते हैं, क्योंकि उनको ड्रग्स लेके वो सोते रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, कहीं और रहते हैं उनका दिमाग, तो वो एब्सेंट हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, किसी भी चीज़ से इंटरेस्ट कम हो जाता है उन लोग का। हमेशा थके हुए रहते हैं, हमेशा लड़ने का एटीट्यूड रहता है उनमें, ठीक है? अकेले रहना अच्छा लगता है उनको, डिप्रेस्ड रहना, एग्रेसिव रहना, ये सब होते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं उनमें। ठीक है, साथ नहीं रहते वो लोग। फिर उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सब कुछ उनका धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। उनका हॉबीज़ से मन उठ जाता है, ना सो पाते हैं, ना खा पाते हैं। उनका वेट कम ज़्यादा होते हैं वेट कम होने लगता है, खाना उनको नहीं अच्छा लगता है खाने में। फिर ऐसे भी होता है कि बहुत लोग क्योंकि पैसा नहीं मिलता है तो उनको पैसे के लिए वो स्टीलिंग करना चोरी करना शुरू कर देते हैं वो लोग, खरीदने के लिए, ड्रग्स खरीदने के लिए। और इसकी वजह से क्या होता है उनकी फैमिली को भी प्रॉब्लम होता है, मेंटल डिस्ट्रेस होता है, रेपुटेशन खराब होती है, फाइनेंशियली, मेंटली उनको प्रॉब्लम्स भी होता है बहुत ज़्यादा। ये सब कुछ है। फिर आपका और क्या-क्या हो सकता है? ये तो बहुत ईज़ी है आपका जैसे कि आपका इसकी वजह से आपका लिवर फेल होता है, नर्वस सिस्टम डैमेज होता है आपका, फिर आपका एड्स, हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अगर आप सेम इंजेक्शन अगर 2 जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, अगर एक जन का सपोज़ एक जन इन्फेक्टेड है विथ एड्स, तो अगर उसी का इंजेक्शन किसी और ने यूज़ कर लिया, तो उसको भी एड्स हो सकता है, ठीक है? तो फिर बहुत ज़्यादा बचपन में अगर कोई बहुत अल्कोहल पीता है तो बड़े होने के बाद क्या होगा उसको एडिक्शन हो जाएगी अल्कोहल से। ये होता है फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनको बिल्कुल भी ड्रग्स अल्कोहल नहीं लेना चाहिए नहीं तो जो फीटस होता है बच्चा था उसमें इफ़ेक्ट होता है। फिर आपका स्पोर्ट्स पर्सन है वो लोग भी इसको लेते हैं टू इंक्रीज़ द स्टैमिना, टू इंक्रीज़ द एनर्जी, एग्रेसिवनेस के लिए, ठीक है? जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर जो फीमेल्स होते हैं कभी-कभी उनमें साइड इफ़ेक्ट्स देखा जाता है। जो मेल मेल के जो कुछ फीचर्स हैं वो उनमें आ जाते हैं। फिर जो मेल्स हैं उनमें फीमेल के फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है? या फिर कुछ और बॉडी में भी इफ़ेक्ट होता है जैसे आपकी किडनी, लिवर इफ़ेक्ट होने लगता है, फिर बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ-कुछ चीज़ें हैं मूड स्विंग्स, डिप्रेशन ये सब होता रहता है आपका, जो आपका साइड इफ़ेक्ट्स है मेल और फीमेल्स में। कभी-कभी तो ग्रोथ भी आपका रुक जाता है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है। तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज़ को? प्रॉपर गाइडेंस दीजिए, जो जो लोग बहुत आप देख रहे हैं आपके आस-पास के लोग ड्रग्स ले रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, तो आप उनको उनको एडुकेट कीजिए, उनको गाइड कीजिए कि ये क्यों नहीं करना चाहिए और कितना हद तक करना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको गाइड कीजिए, एडुकेट कीजिए उनको, क्योंकि अगर उनको पता होता तो वो लोग शायद नहीं करते। तो ये आप उनको कह सकते हैं या फिर आप अ, या फिर जो लोग एक्चुअली कर रहे हैं ये चीज़, अगर क्यों कर रहे हैं? अगर आप पहले आप उसको रीज़न को निकालिए, ढूँढिए कि क्यों कर रहे हैं? अगर आपको अपनी लाइफ़ में कुछ प्रेशर है, कुछ स्ट्रेस है, तो आप उस प्रेशर स्ट्रेस को सॉल्व कीजिए कि वो प्रॉब्लम क्यों है, उसको सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो प्रेशर मत लीजिए। स्ट्रेस नहीं सॉल्व कर सकते तो स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना लाइफ़ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप ड्रग्स लेंगे या अल्कोहल लेंगे। वो सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। टेम्परेरीली आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उससे आपको बहुत डैमेज होगा, बॉडी डैमेज होगा, टाइम खराब होगा, आपका टाइम लॉस होगा। कल फिर से आपको वही स्ट्रेस आएगा, फिर से आपको वही प्रेशर होगा, तो उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है? जो ज़रूरत नहीं है प्रेशर, मत लीजिए। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड काउंसलिंग मैंने ऑलरेडी बोला है कि एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है कि क्या है ड्रग्स, क्या है अल्कोहल, काउंसल करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी एक अ,
एडिक्टेड एडिक्टेड है ऑलरेडी आप अल्कोहल या ड्रग से, काउंसलिंग लीजिए। आप अपने प्रॉब्लम्स को किसी काउंसलर से मीट कीजिए, किसी या फिर दोस्त या किसी फैमिली मेंबर जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो उनसे बात कीजिए। उनसे पेरेंट्स या टीचर्स जिससे आपको हेल्प मिल सकता है, आपको लगता है कि आप उनको बात करके अच्छा लगता है आपको, उनसे बात कीजिए। उनको उनका हेल्प लीजिए कि कैसे आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। फिर अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सोसाइटी में अगर आपको कभी भी ऐसा लोग दिखे जो ऑलरेडी ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़ के जो ऑलरेडी हो रहा है उनमें, तो आप उनका जो डेंजर साइन्स है जो मैंने सिम्पटम्स बताया है, उसको आइडेंटिफ़ाई कीजिए एंड प्लीज़ ट्राई टू हेल्प, उनको हेल्प करने की कोशिश कीजिए। कैसे हेल्प करेंगे? काउंसलर को उनको रिकमेंड कर सकते हैं या फिर एनजीओज़ को बोल सकते हैं या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को आप बता सकते हैं कि आपकी फैमिली में ऐसा, आपके बच्चों को ऐसा हो रहा है, काइंडली उसको उनका ध्यान रखिए। और फिर प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प जो है बहुत ज़रूरी है। मेडिकल डॉक्टर्स, अगर बहुत ज़्यादा किसी ने ड्रग ले लिया है तो मेडिकल हेल्प तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको मेडिकल डॉक्टर्स उसको दिखाना पड़ेंगे, उनको मेडिसिन्स लेना पड़ेगा, फिर प्रोफेशनल हेल्प लेना होगा कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है। और सबसे पहला बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आज बताना चाहती हूँ आपको कि आप इग्नोर मत कीजिए इस चीज़ को, ठीक है? इग्नोर मत कीजिए, हेल्प कीजिए लोगों को। ये सॉल्यूशन नहीं है फॉर योर प्रॉब्लम्स, ये किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? ये टेम्परेरीली आपको रिलीफ दे सकता है, प्रेशर्स दे सकते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। तो काइंडली इग्नोर मत कीजिए इस चीज़ को और इसको ध्यान रखिए और अपने आप में ये जो नॉलेज है इसको स्प्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक आइकन को क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों में ये शेयर कीजिए, सिर्फ़ दोस्तों में नहीं, अपनी फैमिली में जिनको भी आप जिनको लगता है हेल्प चाहिए, आप उनमें ये शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको आपके लिए ऐसे और वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ और अब मेरी मेरे जो पास जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। और अगर आपको लगता है आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं अबाउट एनी अदर वीडियोज़, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो वीडियोज़ कवर अप कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच आज की क्लास अटेंड करने के लिए। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।